हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पुलिस एसआई की जो लास्ट भर्ती है उसका पूरा होने के बाद, उसके पूरे होने के बाद शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन कोई कमेंट ना आता हो या मेरे मेल पे कोई ईमेल ना भेजा जाता हो, मेल आईडी पे कोई ईमेल ना आता हो या कोई बच्चा संपर्क करने का प्रयास ना करता हो कि सर आगामी यानी कि नई यूपीएसआई की भर्ती कब तक आ सकती है। उनका प्रश्न ये रहता है कि कब तक आ सकती है और अगर आ सकती है तो कौन से महीने में, ये भी पूछते हैं बच्चे। साथ में कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि भर्ती आएगी भी क्या नहीं। ठीक है, तो मतलब लगातार आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों का समाधान करने के लिए, जिससे आपको बार बार परेशान ना होना पड़े और मुझे भी बार बार जवाब ना देने पड़े, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी सही और सटीक सूचना यहां पर दे रहा हूं। एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, तैयारी करने वाला जो कैंडिडेट होता है वो हमेशा पढ़ता रहता है। तो आपको भी अगर अपनी जॉब पानी है, ठीक है, आपको लगातार लगे रहना है। आप मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, आप गरीब परिवार के बच्चे हैं, कोई रिच फैमिली से आप बिल्कुल नहीं होंगे जो भर्ती के लिए इतना परेशान हो रहे होंगे। तो कोई भी जॉब मिल जाना सबसे पहली तो प्रायोरिटी है। उसके बाद आपकी जो सपने की जॉब है वो मिल जाना फिर आपकी सेकेंडरी आपकी गोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यदि आपको कहीं भी सिलेक्शन पाना है तो आपको लगातार पढ़ते रहना जरूरी है। और राम जी की पाठशाला की सुबह 9 बजे जीएस की लाइव क्लास हो रही है, उसको आप डेली ज्वाइन करिए। और 11:15 बजे हिंदी की डेली लाइव क्लास हो रही है, उसको आप ज्वाइन करिए। आपको बहुत लाभ होगा, हम बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर क्लासेस कर रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब राम जी की पाठशाला पर आपको बहुत जल्द, बहुत शानदार तरीके से धीरे धीरे देखने को मिलने वाली है। तो आज हम जिन चीजों पर बात करने वाले हैं वो यही पॉइंट है सबसे ज्यादा कि भर्ती आएगी भी या नहीं। ये पॉइंट है, इस पे एक चर्चा करने वाले हैं। साथ में दूसरा पॉइंट है, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं क्योंकि दोनों भर्तियों के लिए बच्चे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा इंतजार जो है वो कांस्टेबल भर्ती वालों का है। तो कांस्टेबल भर्ती वाले जो बच्चे हैं वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और यूपी पुलिस एसआई वाले कुछ बच्चे बोलते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल वगैरह करते हैं कि सर हमारा तो सपना ही यही है एसआई बनने का। तो बिल्कुल आप एसआई बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बच्चे पूछते हैं कि कौन सी भर्ती पहले आ जाएगी, कांस्टेबल वाली पहले आ जाएगी, एसआई वाली आएगी, साथ साथ आएगी, कैसे आएगी। तो इस पर भी एक छोटी चर्चा करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या अभी से तैयारी करना जरूरी है कि नहीं, आपको धैर्य से ये 5, 7, 10 मिनट की वीडियो को देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये वाला जो प्रश्न है कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तो इस बात को आप 99.99% सच मान सकते हैं या 99.99% बेटा दो, 99% सच मान सकते हैं कि यूपीएसआई की भर्ती लगभग 4000 प्लस पदों पर देखने के लिए आपको मिलेगी। ठीक है, 4000 प्लस पदों पर आपको देखने के लिए मिलेगी। देखो, पहली बात तो क्या है कि कई बार हमारे दिमाग में आएगा कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। यदि आप मान के बैठ जाओ कि भर्ती आएगी ही नहीं, तो आप देखो कि आपका मेंटल स्टेट क्या हो जाएगा। आप निराशा में चले जाओगे, आप किताब नहीं उठा के देखोगे। आशा ही तो जीवन है। यदि आप यही मान के चलोगे कि भर्ती आएगी नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। अब इतना तो निश्चित है कि भर्ती आएगी, परंतु जो मंथ पूछते हैं ना, तो भाई देखो, मंथ का किसी को भी सही आइडिया नहीं होता। पहली बात तो यह है कि 2024 में आपका लोकसभा का चुनाव है, तो चुनाव के टाइम पे चुनावी लॉलीपॉप दिए जाते हैं, जिसमें एक लॉलीपॉप आपका यूपीएसआई का भी निश्चित रूप से होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होता है भारत का। और उसमें भी आपका जो यूपी राज्य है, वो यूपी राज्य तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी, नहीं बनेगी। तो यूपी के लोगों को पूरी तरह से आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ रिझाने के लिए आपको जबरदस्त भर्तियां देखने को मिलेगी। और उसमें यूपीएसआई की भर्ती का नाम मेरे विश्वास से और मेरी जानकारी के हिसाब से 100% आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो यह शंका जो है कि भर्ती आएगी भी कि नहीं, तो इस शंका को अपने दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। अब यह है कि कब आएगी, तो मैं यहां पर आपको फर्जी बातें बताने लगूं कि भाई इस महीने आ जाएगी, उस महीने आ जाएगी, नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बट कांस्टेबल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। कांस्टेबल के बारे में हम लोगों ने आरटीआई डाल रखी है। आरटीआई का जैसे ही कुछ जवाब आएगा तो आपके समक्ष मैं उसके जवाब को लेके आऊंगा।
ठीक है। एक अधिकारी का नंबर वहां से मिला था, यूपी ITI ऑनलाइन करके साइट है, उन अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास चल रहा है, पर वो भी कॉल इत्यादि नहीं उठा रहे हैं। उनका कॉल पे भी कुछ जवाब मिलेगा तो हम क्या काम करेंगे, हम उसके जवाब को भी, जो भी लिखित या मौखिक जैसा भी जवाब आएगा आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अभी आप ये मान के चलिए कि अभी जब वो कांस्टेबल के बारे में ही कुछ बात नहीं बोल रहे हैं तो UPSI के बारे में भी कुछ बात वो नहीं बोलेंगे। अच्छा, पद के बारे में क्या है कि पहले तो उन्होंने बोल रखा था 829 पद हैं और लगभग 500 पद आपके खाली बचे हुए थे 95 से 34 वैकेंसी में से। ठीक है, तो 8 और 5 13, लगभग 1350 पद तो यही हो जाते हैं। और पहले से भी आपके 15 टोटल 15,000 पद खाली थे, जिसमें 9,500 पद इन्होंने निकाल दिए थे। उसके बाद भी आपके 5,500 पद खाली हैं, तो उनमें से इन 1350 को मिला के और एडिशनल करके लगभग 4,000 प्लस के आसपास वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए निश्चिंत होकर है ना, निश्चित करके और निश्चिंत होकर आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए, आगे बढ़ाइए, धैर्य से आगे बढ़ाइए, क्योंकि कंपटीशन जो है वो चरम पर है। अब जो दूसरा प्रश्न है कि कौन सी भर्ती पहले आएगी, तो या साथ साथ आएंगी, तो देखो साथ साथ आने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, जो सिर का दर्द भर्ती बनी हुई है ना भर्ती बोर्ड की या सरकार के, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, जिसमें PAC, फायरमैन, जेल वार्डर इत्यादि है। वो डिपेंड करता है कि फायरमैन अलग से निकलेगा या इसमें ही साथ निकलेगा, वो मतलब अलग से एक मुद्दा है, उसके बारे में जानकारी करके आपको बताएंगे। परंतु जो पहले भर्ती आपको देखने को मिलेगी वो कांस्टेबल की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इनको रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम करवाना है और एक भर्ती आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की देखने को मिलेगी, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो उसके बाद कहीं आपकी SI वाली भर्ती का नंबर आता है, क्योंकि लास्ट जो भर्ती हुई है वो SI वाली भर्ती हुई है, तो इसका नंबर थोड़ा सा लेट आएगा। संभवतः ये आपके साल के अंत तक भी ये भर्ती आपको देखने के लिए मिले, तो आपको धैर्य रखना होगा और अपनी तैयारी को अच्छा करना पड़ेगा। अब जब आपके दिमाग में आ जाएगा, हो सकता है कि साल के अंत तक चला जाए, 4-5 महीने 6 महीने लग जाए, तो अभी से हम लोग तैयारी करें या ना करें, तो ये प्रश्न एक समझदार अभ्यर्थी के दिमाग में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि UPSI में आपका मैथ आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, ठीक है, आपकी हिंदी आएगी, आपका GS आएगा, ठीक है, और GS के साथ में ही आपका मूल विधि आ जाएगा, और मूल विधि के साथ में ही आपका क्या आ जाएगा, संविधान, वो GS में ही आपका आ जाता है। तो अपने आप में देखो क्या है, अपने आप में बहुत जबरदस्त पेपर है। 35% का जो है वो आपका सेक्शनल कट ऑफ है, उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ भी है ना, और कंपटीशन जो है वो भाई साहब चरम पे है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अभी से तैयारी ना करें तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि आपका सपना है कि आपको यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी को पुख्ता करना चालू कर दीजिए। हो सकता है कि अभी आप 7, 8, 10 घंटे ना पढ़ पाएं, तो अभी से कम नियमित रूप से आप लोग 2, 3, 4 घंटा तो जरूर पढ़ें। चाहे एक ही सब्जेक्ट को आप तैयार करना शुरू करें, जैसे आप पहले हिंदी को तैयार कर लें, फिर उसके बाद मैथ को तैयार कर लें, उसके बाद रीजनिंग को तैयार कर लें, उसके बाद GS को तैयार कर लें, फिर उसके बाद मूल विधि को तैयार कर लें। मूल विधि की जो प्लेलिस्ट है ना, वो राम जी की पाठशाला की प्लेलिस्ट सेक्शन में पड़ी हुई है, आप जाइए मस्त देखिए। उससे बढ़िया मूल विधि आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। जितने बेहतर ढंग से वहां पे समझाया गया है, जितने सरल उदाहरणों के साथ वहां पे समझाया गया, आपको मौज आ जाएगी। ठीक है, हिंदी साहित्य तमाम चीजें आपके लिए फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, आप जाकर के वहां पर उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये प्रश्न सोचना कि अभी से तैयारी करें ना करें, ये आपके लिए घातक है। इवन अभी से जी जान लगा के आप तैयारी करो, जिससे जैसे ही फार्म आए, और परीक्षा कभी भी हो जाए, जैसे ही फार्म आए तो आप फार्म आने के बाद तैयारी ना करें, आप रिविजन करें और लाखों की भीड़ से अपना आपको पहले ही आगे करें और अपनी एक सीट को सुनिश्चित करें। क्योंकि UPSI की जो भर्ती होती है ना, ये बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद आती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में एक ही इसका मौका मिलता है, तो इसको अगर आपका सपना है तो आप इसको खोइए मत, इसके लिए आगे बढ़िए और हिम्मत से अपना काम करिए, फिजिकल वगैरह करते रहिए। तो ये आपकी जानकारी आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए मेरी तरफ से रही। साथ में एक बात बताता हूं मैं आपको, यदि आपको फ्री कंटेंट में पढ़ना है तो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप वो जाके पढ़ लीजिए, निःशुल्क है, बहुत आनंददायक कंटेंट है और बहुत मंगलकारक कंटेंट है। ठीक है, वो आपका कल्याण करेगा निश्चित रूप से। ठीक है, जो क्लासेस आपकी चल रही हैं वो क्वेश्चन बेस्ड क्लासेस चल रही हैं, उसमें शानदार क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं, हिंदी के भी GS के भी, विद एक्सप्लेनेशन। उनमें आपको बहुत मजा आएगा। और यदि आप एक अपडेटेड
और एक क्रमवार तरीके से बिल्कुल कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो राम जी की पाठशाला का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा और वहां से जाकर के आप अभी वहां पर हिंदी साहित्य का कोर्स अभी चालू हुआ है। कोर्सेज मतलब बहुत साधारण 100 रुपए के कोर्स हैं भाई, नाम मात्र के। हम तो केवल खर्चे निकाल रहे हैं भाई अपने, ठीक है। पहले ही फ्री था चैनल, आज भी फ्री ही है, बस खर्चे जो हैं वो निकल जाएं उसी के लिए चीजें हो रही हैं। तो 100 रुपए के कोर्स है वहां पे, 100 150 रुपए के कोर्स है। तो हिंदी साहित्य का कोर्स अलग मिलेगा, व्याकरण का अलग मिलेगा, जीएस का कोर्स आपको अलग मिलेगा। तो आप जाकर के उनके भी लाइव बैचेस को ले सकते हैं, उनका लाभ आप उठा सकते हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।